सबसे पहले आपको धन्यवाद। ऐसा कल तो भव्य और दिव्य शानदार एकदम कल उद्घाटन हुआ 35वां प्रांतीय एथलेटिक खेलकूद समारोह का। और हमको लगता है कि जैसे ग्राउंड में कल जो भीड़ थी और खिलाड़ी भैया बहनों के अंदर जो उत्साह था देखते ही बनता था, लेकिन साथ साथ ही इंद्र भगवान का भी थोड़ा सा बेरुखी जैसा था नजारा। नहीं, कल तो फिर हनुमान जी का हम लोग पूजा पाठ किए, यात्रा किए, तो फिर उन्होंने कृपा किया, दिन भर खेल चला। आज भी मौसम विपरीत है, भगवान इंद्र की एकदम कृपा है, पूरा वर्षा पर वर्षा करते जा रहे हैं। लेकिन खिलाड़ी भैया बहन कहीं हतोत्साहित नहीं है, सभी प्रसन्नचित्त है, उत्साह पूर्ण साहस के साथ अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और आपको बता दें, इस 35वां खेलकूद में हमारे 110 प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं। 110 इवेंट्स इस खेलकूद में होने हैं, जिसमें दौड़ है, दौड़ का अपना है। दौड़ में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, पैदल चाल है, 5000 किलोमीटर का दौड़ है। इसी तरह एक अतिरिक्त रिले दौड़ भी इसमें है। ये दौड़ के इवेंट सभी है, ये सभी हमारे भैया बहन भाग ले रहे हैं, शिशु वर्ग का, बाल वर्ग का, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग। और सबसे महत्वपूर्ण विषय आपको मैं बता दूं कि पिछले वर्ष से हमने एक योजना बनाई, और जहां हमारा एकल जो विद्यालय चल रहा है, सेवा का कार्य मेरा हो रहा है, जहाँ संस्कार केंद्र, सरस्वती शिक्षा केंद्र हमारे चल रहे हैं, जहाँ हमारे भैया बहन पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ अभी तक सरकार के द्वारा भी शिक्षा का दीप नहीं जला है। जो भैया हमारे कामकाजी है, जो विद्यालय जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, जो पैसा देकर नहीं पढ़ सकते हैं, वैसे बच्चों के लिए जो विद्या भारती सेवा बस्ती में, जंगल में, गिरी कंदराओं में अपना शिक्षा केंद्र जो चला रही है, संस्कार केंद्र चला रही है, वैसे भैया बहनों को भी पिछले वर्ष मैंने राजगीर में 30 भैया बहन को बुलाया था, और प्रांतीय एथलेटिक्स वाले भैया बहन भाग लिए थे। इस वर्ष भी हमारे पूरे प्रदेश में 250 हमारे सेवा केंद्र चल रहे हैं विद्या भारती दक्षिण बिहार का। उसमें से चयनित इन्होंने चयन किया, चयन समिति बनाकर चयन किया बाढ़ में, और चयन करने के बाद आज 10 हमारे भैया बहन संस्कार केंद्र पढ़ने वाले आए हैं, और वे आज परचम लहरा रहे हैं। अभी एक हमारी बहन 400 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त की है। हमारे ये भैया बहन जो बैठी है हमारे सामने, देखिए, ये 400 मीटर गोल्ड मेडल प्राप्त की है। और कल के हिमा दास ये बहन है, ये कल के हिमा दास है, जो धाविका के लिए आज भारत में पीटी उषा के बाद हिमा दास को हम लोग जानते हैं, ये तीसरी हिमा दास बनने वाली हमारी बहन संस्कार केंद्र पढ़ने वाली बहन है। ये इनकी प्रतिभा को हम सैल्यूट करते हैं। और मैं भी नहीं जानता हूँ किस केंद्र से कौन भैया इसमें कल सचिन तेंदुलकर बनेंगे, कौन बॉल साइना नेहवाल बनेगी, ये मुझे भी जानकारी नहीं है, कौन हिमा दास बनेगी। आज तो हम उसका दौड़ देखकर आश्चर्यचकित थे, ये क्या प्रतिभा है। 400 मीटर में ये प्रथम स्थान प्राप्त की है। तो आपको मैं बता देता हूँ, विद्या भारती इस तरह का पढ़ाई और संस्कार शिक्षा सेवा के साथ साथ आज संस्कार केंद्र के भैया बहन को खेलकूद में अवसर प्रदान करके, प्लेटफॉर्म प्रदान करके आज इनके भविष्य का निर्माण कर रहा है। हम ये हमारा संगठन विद्या भारती निर्माण कर रही है। अब खेल के माध्यम से इनके हम संस्कार अनुशासन भरने का काम कर रहे हैं। पहले शिक्षा सेवा से भर रहे थे, आज अब शिक्षा सेवा संस्कार का अतिरिक्त ये खेल कूद का प्लेटफॉर्म भी दिया है। क्योंकि बिहार सरकार ये नारा दे दिया है, इन मेडल लाओ नौकरी पाओ। हमारे कई पूर्व छात्र विभिन्न पदों पर नियुक्त हो रहे हैं खेल के माध्यम से, खेल कोटा से। और ये कल के भविष्य हमारे खिलाड़ी भैया बहन भी, संस्कार केंद्र पढ़ने वाले भैया बहन भी अव्वल आएंगे, पूरा विश्वास है। थोड़ा देर है, लेकिन रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। ये हमारे भैया बहन अच्छा करें, बढ़िया करें। विद्या भारती दक्षिण बिहार की ओर से एक मुखिया होने के नाते मैं इस भैया बहन के जीत के लिए, विजय बनने के लिए, आगे क्षेत्र में अच्छा करने के लिए, भविष्य कल के भैया बहन है, हिमा दास जैसी बनने के लिए, साइना नेहवाल जैसे बनने के लिए, पीटी उषा जैसे बनने के लिए, सचिन तेंदुलकर बनने के लिए, हमारे प्रवीण के जैसा बनने के लिए, रामचंद्र मंडल के जैसा बनने के लिए, हमारे
नीरज चोपड़ा के बनने के लिए इस तरह के भैया बन हमारे बनेंगे। जो विद्या भारती की थाती है, इस संस्कार के अंदर निकलेंगे तो विद्या भारती का चारों तरफ जय जयकार होगा। और मुझे बहुत आज गौरव हो रहा है, मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि संस्कार केंद्र में भैया बन पढ़ने वाले भाग लेकर आज गोल्ड मेडल जीत कर खुशी मना रहे हैं। फिर एक बार इनके आचार्य जी को, दीदी जी को, संत प्रमुख को, परमेश्वर जी को, गंगा जी को, सबको मैं विद्या भारती दक्षिण बिहार की ओर से साधुवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। भैया बहन को शुभकामना देता हूँ कि आप इसी तरह से प्लेटफॉर्म मिलता है तो अवसर में इसको बदलकर अपने भविष्य का निर्माण करें। विद्या भारती आपके भविष्य निर्माण के लिए कटिबद्ध है। जय विद्या भारती, जय संस्कार केंद्र, जय शिक्षा, जय सेवा, भारत माता की जय। देखिए योजना अभी तो बड़ी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये भैया बहन जो अभी जो संस्कार प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आज खेल कूद में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं, हमको लगता है जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और विद्या भारती ये तो अभी ट्रेलर है, ये अभी पूरा सीन बाकी है, दृश्य बाकी है। आगे आने वाले भविष्य में ये सेवा केंद्र के बच्चों के लिए मैं संकुल स्तर पर, विभाग स्तर पर अलग स्वतंत्र रूप से समूह खेलकूद कराऊंगा, एथलेटिक्स कराऊंगा। और जैसे विद्या भारती का औपचारिक विद्यालयों का कार्यक्रम मेरा हो रहा है, उसी प्रकार से अनौपचारिक विद्यालय का भी स्वतंत्र खेलकूद समूह और एथलेटिक्स हर स्तर पर कराने का मेरी योजना है। ये इससे मन में चल रहा है। अभी शताब्दी वर्ष में भी हर प्रखंड में, जो मेरा प्रखंड बाकी रह गया है, उस प्रखंड में भी सेवा केंद्र में चलाने का प्रयास मैं करने वाला हूँ। योजना मैं किया हूँ। और हमारे प्रांगण में भारतीय शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार के 35वां राष्ट्रीय खेलकूद एथलेटिक्स समारोह 2024 के समापन समारोह में उपस्थित इस मुंगेर जिला के ऊर्जावान नौजवान और प्रतिनिधित्व जिलाधिकारी श्री अवनीश कुमार सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, मुंगेर के लोकप्रिय विधायक हम लोग के मित्र और साथी भाई प्रदम कुमार यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंगेर के सम्मानित जिलाध्यक्ष और विश्व के उपाध्यक्ष कुमार पोदार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री संजय कुमार सिंह जी जो संचालनाचार्य हैं, राकेश कुमार पांडे जी राष्ट्रीय खेल के प्रमुख, श्री माशंकर पोदार विभाग निरीक्षक रोहतास, मान भारती यादव जी, श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी, माननीय अमरनाथ केसरी जी, अशोक कुमार जी, करमदेव जी और सभी इस विद्यालय में उपस्थित हमारे शिक्षकगण, शिक्षिकागण और प्यारे प्यारे बच्चों, आज इस विद्यालय में आकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इस सौभाग्य की बात है, मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ, कोटे से विधायक हूँ और मेरे क्षेत्र में भी विद्यालय चलते हैं, लेकिन यहाँ आकर के मैंने देखा इस सुसज्जित ढंग से आपका विद्यालय है, बड़ी प्रशंसनीय है। और सचमुच अपने जिला के जिलाधिकारी बहुत से बोल रहे थे कि मैं भी शिशु शिक्षा मंदिर इलाहाबाद से पास, तो और सुनकर लगा कि शिशु विद्या मंदिर में तो हम लोग जानते ही हैं कि राष्ट्र के प्रिय बच्चे को तैयार हम लोग करते हैं। विद्यालय तो सभी में पाठ और पुस्तक की पढ़ाए जाते हैं, चाहे बिहार के सिलेबस में सीबीएसई का हो, लेकिन सब पढ़ाई के साथ साथ अब राष्ट्र के गौरव के लिए जो पढ़ाई पढ़ाते हैं ये बहुत ही अतुलनीय है। इसका तुलना आप अन्य विद्यालय से नहीं कर सकते। मैं इस विद्यालय को चलाने वाले सभी शिशु
विश्व विद्या मंदिर के परिवार का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप इस विद्यालय में जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको पढ़ा करके इस तरह तैयार करते हैं जो राष्ट्र की सेवा में और राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले विद्यार्थी होंगे। और जो हमारे संस्कृत प्रधानमंत्री और अपने राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो विकसित भारत और विकसित बिहार की संकल्पना किए हैं, जिनकी संकल्पना जब 2047 में विकसित भारत बनाएंगे तो विकसित भारत तभी बनेगा जब तक विकसित बिहार नहीं होगा। और विकसित बिहार बनाने की दिशा में जो आप इन बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं, सचमुच यह बच्चा कल का भविष्य है और कल विकसित भारत बनाने की दिशा में, विकसित बिहार को बनाने में, आगे ले जाने में बहुत ही इनकी अहम भूमिका होगी। मैं इस खेल कूद के प्रतियोगिता में शामिल हुए, उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों को हम अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देते हैं कि आप मुंगेर ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में जा करके आप इस आगे की प्रतियोगिता में सफल हो और अपने राज्य और देश का नाम को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत यहाँ पर उपस्थित नन्हे मुन्ने प्यारे भैया बहन, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित आचार्य जी, दीदी जी एवं उपस्थित अन्य सभी सम्मानित महान। जैसे मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है तो मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अष्टम तक की पढ़ाई मैंने ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर सिविल लाइन प्रयागराज से प्राप्त की। आज से 27 वर्ष पूर्व 1997 में मैंने अष्टम उत्तीर्ण किया था और बाद में फिर वर्ष 2010 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हुआ और बिहार के लिए आवंटित हुआ। और उसके बाद से 2011 से हम लोग बिहार सरकार की सेवा में यहाँ पर हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हालांकि काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर आने का तो अवसर प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से जिस समय हम लोग उस समय सारी प्रक्रियाएँ करते थे, सबसे पहले आप लोगों ने इसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते थे कि संस्कृत वाली सरस्वती वंदना की, उसके बाद हिंदी वाली सरस्वती वंदना की, उसके बाद जो है गायत्री मंत्र, उसके बाद जो है शांति मंत्र, सभी प्रकार का बहुत ही अच्छा जिस प्रकार से हम लोग उस समय करते थे सेम चीज़ें आज यहाँ देखने को मिले और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। प्रांत स्तरीय आप लोगों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हालांकि अत्यधिक वर्षापात के कारण उसमें कुछ व्यवधान भी आया है, परंतु जो भी प्रतिभागी, जो भी हमारे छात्र हैं, बहनें हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। और पुनः मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने स्थान प्राप्त किया है उनको हम लोग बधाई देते हैं। और जो किसी कारणों से पीछे रह गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप अगले वर्ष पुनः मेहनत करें। हर साल प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं। आप अगले साल इतना परिश्रम करें कि अगले साल विजेताओं की सूची में आपका नाम है। और खेल में वैसे भी सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिभाग करना। जीतना या हारना ये तो बातचीत, हारना तो हम कहेंगे, जीतना या नहीं जीतना ये तो एक अलग पृथक विषय है, लेकिन प्रतिभाग करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और आज तो मेरा पहली बार यहाँ पर आगमन हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अभिवृद्धि रहती है हम लोगों की। इसके बाद जो है प्रधानाध्यापक महोदय से मैंने कहा है कि हम लोग आएंगे और कम से कम जो उच्चतर कक्षाओं के हमारे छात्र हैं, चाहे वो दसम कक्षा के छात्र हैं, एकादश के हैं, द्वादश के हैं, हम लोग जरूर उनसे वार्ता करेंगे और भविष्य में किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस प्रकार के करियर अपना सकते हैं, जरूर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। आज क्योंकि समय कम है, आप लोगों का बहुत समय नहीं लेंगे क्योंकि माननीय मंत्री जी को फिर यहाँ से मुजफ्फरपुर भी जाना है, लेकिन आप सभी उन्होंने जो परिश्रम किया है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और पुनः समय निकाल कर हम लोग विद्यालय में आएंगे और आपसे संवाद स्थापित करेंगे। बहुत बहुत